हमारा हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार का जदोजहद जारी रहेगा। ये तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं इस तहरीक को पूरा पाकिस्तान में चलाऊँगा। और मेरे मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टिक टॉक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग को वार्निंग। कहा वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। ये साफ और शफाफ नहीं, धांधली ज़दा और कातिल इलेक्शन थे। पीपल्स पार्टी हिम्मत हारती है न कभी मैदान छोड़ती है। हमारी तहरीक कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे मुल्क तक अपनी तहरीक को फैलाएंगे। पूंछ वालों अपनी तैयारी कर लो। बिलावल भुट्टो का बाग में जलसे का भी ऐलान। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मर्जा बज़मा बुखारी का बिलावल के बयान पर तंजिया एक्स पर पैगाम लिखा, उफ हम डर गए, अब क्या होगा। जो एक मजाक हुआ, जिस तरीके से अगेन वो फॉर्म 47 प्लस की जो मैं बात बोल रहा हूँ और ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर एग्रेशन की। मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती गिनने का वक्त अब शुरू हुआ जाता है। वज़ीर इत्तलात सिंध और सीनियर मिनिस्टर जनाब शरजील मेमन साहब की तरफ से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना तो क्या ही अच्छा होता अगर नाकाबिले तरदीद सबूत भी पेश किए जाते, शवाहिद भी पेश किए जाते और कहा जाता कि जी ये शवाहिद हैं, ये सबूत हैं। इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्ज़ी जंग। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना था पंजाब और वफाक में फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये खैराती मैंडेट से इक़्तिदार में आए। पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों को हराने के लिए भरपूर धांधली की गई। लग रहा था इलेक्शन कमीशन नून लीग की बी टीम है। उधर नून लीग के कैंप से भी जवाबी वार वफाकी वज़ीर इत्तलात हज़ारा ने कहा शर्जील मेमन की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। क्या ही अच्छा होता कि इल्ज़ामात के साथ सबूत भी देते। नताइज को खुले दिल से तस्लीम करें और आगे बढ़ें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में शेर की धार। नून लीग 14 और पीपल्स पार्टी 5 सीटों पर फाते। महाजरीन की 12 में से 10 सीटें नून लीग के नाम, पीपल्स पार्टी 2 पर कामयाब। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 में से 4 सीटों पर नून लीग, 3 पर पीपल्स पार्टी फाते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने 7 इंतखाबी हल्कों के नताइज का ऐलान कर दिया। LA 27 और 28 के पोलिंग स्टेशन पर आज वोटिंग होगी। नून लीग का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा। पीपल्स पार्टी पर कलअदम एक्शन कमेटी से मिलकर हंगामा हराई का इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 45 में से 23 नशिस्तों पर जीत कर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी का कहना है शिकस्त खुर्दा जमातें नताइज तस्लीम करने के बजाय इंतशार की सियासत कर रही हैं। कराची बहादुराबाद में मुतहदा मरकज़ पर फायरिंग पर पुलिस का क्रैकडाउन। नॉर्थ नाज़िमाबाद से रहमान और भोला समेत कई कारकुनान ज़ेर हिरासत। पार्टी के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी मरकज़ पहुँचे। गैर रस्मी गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कल की बात गुजर गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ठीक ना हो। दूसरी जानिब चेयरमैन MK पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाक़े को गलत फहमी करार देते हुए कहा कारकुनों की तकरार के बाइस नाखुशगवार वाक़या पेश आया, अब सूरत हाल बेहतर हो रही है। पेट्रोल 4 रुपये 8 पैसे, डीजल 2 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। फ़ी लीटर डीजल 389 रुपये 93 पैसे का हो गया।
अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान को कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहते हैं। जारी जंग हमारी तवक्कुआत के मुताबिक आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने दावा किया, ईरान की दरख्वास्त पर बातचीत जारी है। ईरान को अब नए हुकूमत से गुजरने पर किसी से रकम वसूल नहीं करने देंगे। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की लेकिन अब बातचीत से इनकारी है। ईरानी क़यादत दोगलेपन का मुजाहरा कर रही है। अमरीकी अहदेदार ने कहा, सालिसों के जरिए दोनों ममालिक के माबैन राब्ते जारी। ईरान का अमरीका के साथ किसी भी किस्म की जारी मुज़ाकरात से इनकार। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, अमरीका के साथ फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो रही। स्विस वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि मुमकिन मुज़ाकरात के लिए ईरान और अमरीका से राब्ते में है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ी यरूशलेम की बिगड़ती सूरत हाल समेत इलाक़े और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार की अब्बास अराग़ची को जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के ओमानी और इराक़ी मनसबों से अलग अलग राब्ते। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन की जानिब से इनकलाबी इक़दाम। पाकिस्तान में जायदाद का इंतकाल बरतानिया से बराह रास्त मुमकिन। पंजाब में जायदाद के इंतकाल के लिए डिजिटल मुंतकली हाई कमीशन में की जा सकेगी। जायदाद की मुंतकली के लिए पावर ऑफ अटार्नी या एजेंट की ज़रूरत नहीं। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए निजी सरमायाकारी का फ़रोग़ नागुज़ीर करार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ को पायदार मुआशी तरक्की से मुताल्लिक़ इजलास। प्राइवेट एक्टिविटी फ़ंड के क़याम से मुताल्लिक़ लाएअमल जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत। मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। रावलपिंडी में बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। रावत में 2 भाई बारिश के पानी में डूबकर जान से गए। 2 खबा की मरकज़ी शाहराह डूब गई। एम्बुलेंस पानी में फंस गई, लोगों ने मदद की। लाहौर में बारिश से कई इलाकों में पानी जमा। फिरोजवाला में मूसलाधार बारिश ने सैलाब ज़दगान की मुश्किलात को बढ़ा दिया। कोट अब्दुल मालिक में सैलाबी पानी से मगरमच्छ निकल आया। काला शकाकों में चावल की फसल दोबारा काश करने वाले किसान शदीद परेशान। खारिया में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जख्मी। गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, साहिवाल, ओकाड़ा में भी बारिश। मानसून बारिशों से केपी में तबाही। लोर चित्राल के जखोर कोलरनाल में सैलाबी सूरत हाल। पानी गांव में दाखिल, पुल भी बह गया। गुलमत हुंसा शतोबर ग्लेशियर पिघलने से दरमियाने दर्जे का सैलाब। कराकोरम हाईवे बंद। गुलमत, गोशाल, सोसत और पंजाब का गिलगित से राब्ता मुनक़ता। सैलाबी रेले से चित्राल पेशावर रोड पर पुल गिर गया। हरीपुर में बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ान। सैलाबी रेले में 3 तालिबात बह गईं। 2 जाँ बहाक। दीगलोर में भी 10 साला तालिब इल्म रेले में बहकर जाँ बहाक। हैदराबाद में बारिश से लतीफ़ाबाद का इलाका ज़ेरे आब। नकासियाब के लिए जाने वाला वाटर टैंकर सड़क में धंस गया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इस्लाम में बारिश मुतवक्किर। नेशनल डायलॉग कमेटी का नए सूबों पर रेफरेंडम का मुतालबा। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए सूबों पर अवामी राय के लिए रेफरेंडम होना चाहिए। नए इंतजामी यूनिट्स बनने से आवाम को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नेशनल डायलॉग कमेटी के रहनुमाओं की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा, नए सूबों की तजवीज़ पर नेशनल डायलॉग होना चाहिए। मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं, वक्त आ गया मौजूदा हुकूमत फारिग करके कौमी हुकूमत बनाई जाए। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने से सिंध में बेहतरी आएगी। सवाद कपल पुलिस स्टेशन के बाहर खुद कुछ धमाके की तहकीकात के लिए JIT कायम करने का फैसला। धमाके का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। IG KP पुलिस जुल्फ़िकार हमीद की सैदुल शरीफ अस्पताल में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की आदत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस जवानों ने खुद कुछ हमलावर को रोका जिस पर धमाका हुआ। पुलिस के शहीद एहलकारों के वरसा को शहीद पैकेज दिया जाएगा। शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स मैदान। सवाद में पाक फौज और KP पुलिस की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुश्तरका पेट्रोलिंग और फ्लैगशिप रैली। शहरियों का पाक फौज और KP पुलिस के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार।
कराची में नौजवान ताजर बी रजा की मौत कैसे हुई, मामला ताहाल हल न हुआ, तहकीकात जारी। केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में रजा को जेब में रोशन चीज़ फेंकते देखा जा सकता है। पुलिस ज़रा के मुताबिक फुटेज में नजर आने वाली चीज़ मोबाइल फ़ोन मालूम होती है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मीर रजा लोगों का कर्जदार भी था। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने कहा, मीर रजा केस से मुताल्लिक शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। कराची जमानी पुल के करीब फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। जमान को मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मकतूल को जिस्म पर 5 गोलियां लगीं। साथ ही एहलकार महफूज रहा। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े पर SSP ईस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की PTI की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ आयद किया था। जमात इस्लामी के 7 अगस्त को मुल्की एहतजाज का ऐलान। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं कराची से चित्राल तक आम शाहराहों को बंद किया जाएगा। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी का खात्मा करके पेट्रोल सस्ता करे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 8 अगस्त से गैर बागीना मुद्दत तक मुल्की हड़ताल का ऐलान। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से इस्तीफ़े का मुतालबा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन मलिक शहजादावान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ोर से बजाय माहाना कीमतों पर रद्दोबदल किया जाए। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से BBC की रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर मोहम्मद राशिद हनीफ कहते हैं रिपोर्ट में झूठे और गुमराह कुन इल्ज़ामात लगाए गए। कलअदम एक्शन कमेटी ने हंगामा करके सरकारी निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। लाहौर गाजियाबाद में जहरी माजूर लड़की से ज्यादती के इल्जाम में पुलिस एहलकार गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। भारतीय दरानी का बिल पास होने पर अपोजिशन की तनकीद। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने बिल को आइन की रूह पर हमला करार दिया। नए कानून के तहत दरानी की तौहीन पर 3 साल कैद की सजा होगी। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। दूध की सबील और लंगर का वसी इंतज़ाम। लाहौर में आज मकामी छुट्टी। शात करबला का चहलम आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। मुल्क भर में छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। इस्लामाबाद में चहलम का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर। दूसरी टेस्ट में पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग ओपनर अजान अवैस 55 और इमामुल हक 14 रन बनाकर आउट। पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ की टीम 344 रन पर आउट हुई। स्पिनर साजिद खान की शानदार बॉलिंग, 4 शिकार किए। मोहम्मद अली, उबैद शाह, अली उस्मान की 2-2 विकेटें। वेस्ट इंडीज़ के जस्टिन ड्रूज 73 रन बनाकर नुमाया रहे। समझे कि पूरे पाकिस्तान में ये रौनक ही रौनक होती है। ये झंडा हमेशा ता कयामत तक आबाद रहेगा। सब ईद हुई, बकरा ईद हुई, 14 अगस्त हुए, बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए। और यौम आज़ादी की तैयारियों अरूज पर। हर तरफ सबसे लाली परचमों की बहार। बाजारों में स्टॉल सज गए। दुकानों पर खरीदारों का रश। कौमी परचमों और सजावटी अशिया की खरीदारी।